उसके बाद हम जो देखेंगे वो है पोजीशन ऑफ ट्रेकिया। पोजीशन ऑफ ट्रेकिया हमारे पास क्या होती है, वैसे सेंट्रल होती है। क्यों होती है सेंट्रल? क्योंकि दोनों लंग्स में बराबर प्रेशर होता है, इस वजह से वो सेंट्रल होता है। अगर एक भी लंग में प्रेशर आपका इंक्रीज हो जाए तो उससे ऑपोजिट साइड पे आपका ट्रेकिया जो है वो शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि अगर एक लंग में प्लूरल इफ्यूजन है, कार्सिनोमा है, कंसोलिडेशन है, कैविटेशन है, उस एक लंग में ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से ट्रेकिया आपका ऑपोजिट साइड पे चला जाएगा। जबकि अगर हमारे पास कोलैप्स हो जाता है, वहाँ नेगेटिव प्रेशर होता है, तो नेगेटिव प्रेशर क्या करता है, हमेशा एक चीज़ को खींचता है। तो जिस लंग में कोलैप्स हुआ होगा ट्रेकिया, उसकी तरफ डिविएट होगा। ये फ़र्क है। अगर लंग का प्रेशर बढ़ रहा है किसी भी कंडीशन में, तो वो ऑपोजिट साइड की तरफ स्विच करता है ट्रेकिया को। अगर किसी एक लंग में नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो रहा है तो वो अपनी तरफ खींचता है उसको। ठीक है। उसके बाद हमने ऑस्कल्टेशन किया है। ऑस्कल्टेशन में हमारे पास क्रेप्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे क्रैकल्स तरह की जो साउंड होती है, उसमें हमारे पास अकॉर्डिंग टू रेस्पिरेटरी साइकिल इंस्पिरेटरी हो सकते हैं, एक्सपिरेटरी हो सकते हैं, या फिर बाईफेजिक हो सकते हैं। और नेचर वाइज में या फाइन हो सकते हैं या कोर्स हो सकते हैं। ठीक है। अब इसमें जो याद करने वाली चीज़ें हैं वो ये है कि पैन इंस्पायरेटरी किस में होते हैं और एंड इंस्पायरेटरी किस में होते हैं। पैन इंस्पायरेटरी मतलब थ्रू आउट इंस्पिरेशन आपको क्रेप्स मिल रहे हैं। आपने पेशेंट को स्टेथ रखा, आपने उसको बोला सांस अंदर ले, और वो जितनी देर वो जो इंस्पिरेशन कर रहा है पूरे में आपको क्रेप्स सुनाई दे रहे हैं, तो उसमें या ब्रोंकाइटिस हो सकता है, या फिर एंड स्टेज ऑफ रिजॉल्विंग निमोनिया हो सकता है, या फिर ब्रोंकिएक्टेसिस हो सकता है। ठीक है। और एंड इंस्पिरेटरी अगर सिर्फ मिल रहा है, यानी कि आपने उसको इंस्पायर करने को बोला और सिर्फ एंड ऑफ इंस्पिरेशन पे आपको सुनाई दे रहा है, तो हार्ट फेलियर का साइन हो सकता है, पल्मोनरी एडीमा हो सकता है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो सकता है। ठीक है। थैंक यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे।